फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से डियर गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली क्लास में अपन ने मिसलेनियस चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था अपन ने। अब आज क्वेश्चन नंबर इस क्लास में 6 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखो, अपने GOF और FOG के सभी के मान निकालना सीख लिया था। अब ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पीछे के जो भी चैप्टर्स आए थे अपने 1.2, 1.1, 1.3, उन सभी चैप्टर्स के अंदर जैसे GOF निकालते आ रहे हैं, साचर्यता का नियम की पालना करते आ रहे हैं, उनको निकालने का तरीका देखते आ रहे हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी GOF निकलवा रहा है हमें। FOG निकाल रहे थे, FOF निकाल रहे थे, G भी निकाल रहे थे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर पीछे के क्वेश्चन अपन ने पीछे के चैप्टर्स को अपन ने पढ़ा है अच्छे से, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखो, दिया हुआ क्या है अपन को, यदि F मैपिंग है R टू R, रियल नंबर टू रियल नंबर में, तथा G मैपिंग है रियल नंबर टू रियल नंबर में, जहां fx की वैल्यू 2x प्लस के 3 है तथा gx की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 है। हमें देखना है GOF2 का मान। GOF2 का मतलब हो गया, सबसे पहले मैं GOF निकालूंगा। तो देखो, GOF के लिए fx कितना है हमारा, fx दिया हुआ है 2x प्लस के 3 और gx अपना है x स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब निकालना क्या है, GOF निकालना है। तो GOF को लिखने का जो तरीका था अपना वो क्या था, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, GOF बाहर आ जाएगा G और fx आ जाएगा कहाँ, अंदर। ठीक है, तो देखो GOF के लिए GOF fx लिख सकता हूँ। fx की वैल्यू कितनी है, fx वैल्यू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो fx की जगह यहाँ G ऐसा कैसा, fx की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 2x प्लस के 3। ठीक है, यहाँ gx बन गया, ये इतना तो क्या बन गया, x बन गया है, gx बन गया है। अब x की जगह क्या है मेरे पास, 2x प्लस 3 है। x की जगह क्या है, 2x प्लस 3 है। तो इस x की जगह, gx में x की जगह ये रख दूंगा मैं, तो रख दो, x स्क्वायर है यहाँ पर, तो इस वाली वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, 2x प्लस के 3 का होल स्क्वायर प्लस का 1। इसका होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो। देखो, a स्क्वायर तो 2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3x, 2x इंटू 3। देखो, 2 इंटू ए बी तो 2x और 3 ऐसा कैसे, प्लस का 1। 2x का स्क्वायर किया 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किया 9, 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12x प्लस का 1। अब यहां देखो 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है। देखो 9 है, अचर पद है, कांस्टेंट वैल्यू है, 9 और 1 दोनों को ऐड किया तो 10 हो गया, और 12x प्लस के 12x और प्लस के 10। x यहाँ पर देखो GOF fx का मान आ गया, यहाँ पर GOF fx की वैल्यू आ गई अपनी। ये वैल्यू किसकी आ गई है, GOF fx की। तो या तो देखो आप यहाँ वाली वैल्यू में डायरेक्ट x का मान पुट करके हल कर सकते हो। यहाँ x की जगह में कितना चाहिए, 2 मान चाहिए। तो या तो आपका तरीका क्या है कि x इक्वल टू 2 आप यहाँ अब रख दे, इसको हल करने के बाद रख सकते हैं। और लेंदी नहीं करना चाहो, बड़ा नहीं करना चाहो, तब आप x का मान यहाँ जो ये समीकरण आई है उसमें डायरेक्ट यहाँ x का मान रख देंगे 2। तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, 7 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर देंगे। या फिर आप यहाँ पर भी x की वैल्यू रख के हल कर सकते हो। चलो करते हैं, यहाँ रख के करते हैं। तो GOF f और x की जगह वैल्यू 2 रख दी यहाँ पर, तो GOF2 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 प्लस 10। हल किया तो 4 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 इंटू 2 24 प्लस 10, ये हो गया 16 प्लस 12 24 प्लस 10। इन सबको ऐड करेंगे तो देखो 24 प्लस 16 कितना हो गया, 40, और 40 प्लस 10 50। तो अपना जो आंसर है कितना आ गया, 50 आ गया। GOF F2 की वैल्यू आ गई है 50। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि सेट समुच्चय Q0 को मतलब है 0 शामिल नहीं है, 0 शामिल नहीं है, बाकी सभी संख्याएं इसमें आएगी Q0 में, पर एक संक्रिया स्टार A स्टार B इक्वल टू AB अपॉन 2 फॉर एवरी A कोमा B बिलोंग्स टू Q0। 0 शामिल नहीं है, बाकी Q की सभी संख्याएं, Q की परिमेय सभी संख्याएं आएंगी इसमें, द्वारा परिभाषित की जाए तो इस संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होगा। अब सबसे पहले जो दिया हुआ मान है वो देखेंगे, क्या दिया हुआ अपन को, देखो दिया हुआ है
Q0 एक तो सेट है, समुच्चय है, सेट है Q0 में। Q0 में बात करेंगे तो A स्टार B इज इक्वल टू AB/2 का रूप होगा। अगर हम कोई भी दो अवयव लेंगे उनका जो स्टार संक्रिया है उसका मान AB/2 आना चाहिए। अब देखो यहां पर तत्समक अवयव की बात कर रहा है, तो क्या लेते हैं तत्समक अवयव? अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी तत्समक अवयव में। तत्समक अवयव कौन सा होता है? E होता है, जिसको किसी भी अवयव से मल्टीपल करने पर वही अवयव वापस आता है। जो अवयव अपन लेते हैं उसको तत्समक अवयव से मल्टीपल करने पर वही अवयव वापस आता है। मल्टीपल या स्टार संक्रिया लगाने पर क्या आता है? वही अवयव वापस आता है। तो ऐसी संख्या के लिए देखो यहाँ A स्टार E है और यहाँ A स्टार B है। इसका रूप इस प्रकार से बनाएंगे, इसका बनाएंगे इस प्रकार से। तो देखो A स्टार E को क्या लिखेंगे? AE/2 AE/2 इज इक्वल टू क्या है? A। यहाँ A से A कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बच गया? E इज इक्वल टू क्या आ गया? देखो 1 का भाग लगाऊंगा यहाँ पर A में, तो A/A का मान A से A कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको वज्र गुना करूंगा तो ये 2A हो जाएगा और A का यहाँ इस तरफ नीचे भाग लगाऊंगा तो A आ जाएगा। A से A कैंसिल, तो E का मान कितना आ गया? 2। E इज इक्वल टू कितना आया? 2। तो ये तत्समक अवयव आ गया अपना। तत्समक अवयव क्या होगा? स्टार संक्रिया इस प्रकार से हो तो E का मान कितना आया? 2 आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, वास्तविक संख्याओं के सेट समुच्चय R में एक द्विआधारी संक्रिया A स्टार B इक्वल टू 1 प्लस AB फॉर एवरी A और B बिलोंग करेंगे किसमें? रियल नंबर में, द्वारा परिभाषित है। तब स्टार संक्रिया किस प्रकार की संक्रिया है? कहने का मतलब ये क्रम विनिमय है या साचरीय है, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम जो दिया हुआ मान है पे वो देखेंगे। सेट R है, एक तो सेट R की बात कर रहा है, रियल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। प्रत्येक जो भी संख्या लेंगे या प्रत्येक अवयव जो भी लेंगे वो किस में से लेंगे? रियल नंबर के समुच्चय में से लेंगे हम। और यहाँ A स्टार B संक्रिया किस प्रकार से दी हुई है? A स्टार B इक्वल टू 1 प्लस के AB फॉर एवरी वैल्यू। अपन ने अभी बात की थी कि A और B किस में बिलोंग करेंगे? रियल नंबर में। स्टार संक्रिया किस प्रकार की संक्रिया है? तो सबसे पहले अपन इसके लिए देखेंगे कि क्या ये क्रम विनिमय है? क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमयता देखेंगे। क्रम विनिमयता के अंदर क्या करते हैं? सबसे पहले A और B दो ऐसे अवयव लेते हैं जो सेट में बिलोंग करेंगे, रियल नंबर सेट में बिलोंग करेंगे, ठीक है। जो सेट हम अपन ले रहे हैं उसमें बिलोंग करने चाहिए। और फिर दूसरा हम ये देखेंगे कि अगर इनका मान, क्रम विनिमय का मान A स्टार B का मान B स्टार A के इक्वल आ जाता है, तब तो ये क्या होगा? क्रम विनिमय होगा, अदरवाइज ये क्रम विनिमय नहीं होगा। तो चलो A स्टार B का मान तो दिया हुआ है, क्या है? 1 प्लस के AB, ये रहा, ऐसा कैसा। अब B स्टार A को किस प्रकार से लिखेंगे? अब B को मानेंगे A और A को मानेंगे B। समझ गए इस बात को? यहां देखना A और B है तब उसका मान 1 प्लस AB आएगा। अगर यहाँ B और A आए तब उसका मान किस प्रकार से आएगा? B और A होने पर 1 प्लस BA हो जाएगा। B पहले आ जाएगा, A बाद में आ जाएगा। तो यहां देखो इसका मान हो जाएगा 1 प्लस BA। और मल्टीपल के अंदर कोई भी संख्या अगर चेंज कर देते हैं, उनका स्थान परिवर्तन कर देते हैं, तब वही मान आना है मल्टीपल में और प्लस में, ठीक है। तो यहाँ देखो A को मैं पहले भी लिख सकता हूँ, इसको मल्टीपल में 2 इंटू 3 करूंगा तो भी आएगा, 3 इंटू 2 करूंगा तो भी आएगा। तो यहाँ देखो 1 प्लस AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस AB लिख सकता हूँ इसको, A पहले B बाद में। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है? तो कहने का मतलब A स्टार B का मान हमारा B स्टार A के इक्वल आ गया। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये कौन सा है? क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अब क्या चेक करेंगे? साचरीयता। चलो साचरीयता, तो साचरीयता के अंदर क्या लेते हैं? देखो यहां क्रम विनिमयता में 2 अवयव लेते हैं, साचरीयता में 3 अवयव ले लेंगे। तो A, B और C बिलोंग्स टू रियल नंबर। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आना क्या चाहिए हमें? A स्टार B का मान, A स्टार B का मान स्टार C इक्वल टू आना चाहिए A स्टार B स्टार C के इक्वल आना चाहिए। अगर ये इस प्रकार की समीकरण को संतुष्ट करता है तब तो ये साचरीय नियम की पालना करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। यहाँ A स्टार B का मान दिया हुआ है 1 प्लस AB, तो यहां ले लिया 1 प्लस AB और इसकी संक्रिया करवाएंगे स्टार C से।
इज इक्वल टू वही ए स्टार, अब बी स्टार सी की वैल्यू, तो देखो बी स्टार सी लूंगा तब 1 प्लस बी सी कर दूंगा यहाँ पर ए बी की जगह, तो ये हो गया 1 प्लस बी सी। अब इसको मानो आप टोटल को ए और इसको मानो क्या बी, तो देखो क्या आएगा, ए और बी मानने पर, ए और बी मानने पर 1 प्लस ए बी होता है, तो ए और बी मानने पर 1 तो ऐसा कैसा 1 तो ये वाला आ गया, प्लस ए बी, तो ए की जगह क्या है, ये टोटल मान है, तो ए की जगह मैं ले रहा हूं यहां पर 1 प्लस ए बी, ठीक है। और बी की जगह है सी, तो यहां ए और बी के साथ में आएगा बी, तो बी की जगह क्या आएगा सी इज इक्वल टू वही सेम ए स्टार ये बी, तो देखो ए तो ए और स्टार बी करता हूं, ए स्टार बी करता हूं तब 1 आता है एक तो सबसे पहले तो ले लूंगा 1, फिर देखो प्लस आता है तो प्लस, फिर ए की वैल्यू आती है तो यहाँ ए की जगह तो ए ही है तो ए ले लिया, फिर बी की जगह देखो यहाँ कितनी वैल्यू है, यहाँ बी की जगह ये टोटल वैल्यू है 1 प्लस बी सी, तो यहाँ ले लिया अपन ने 1 प्लस बी सी, ठीक है। अब इसको मल्टीपल कर दो अंदर, तो देखो 1 तो 1 रह गया, प्लस सी को 1 से किया सी हो गया, प्लस ए बी को सी से किया तो ए बी सी हो गया, इज इक्वल टू 1 का 1 रह गया, प्लस ए को 1 से किया तो ए हो गया, प्लस ए बी सी आ गया, मल्टीपल किया अंदर, तो क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 तो 1 के इक्वल आ रहा है, ए बी सी के इक्वल ए बी सी आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ सी आ रहा है और यहाँ पर ए आ रहा है, ये एक्सचेंज है यहाँ। अगर मैं यहाँ ए का मान 2 ले लूं और बी का मान 3 लेता हूं और सी का मान 4 लेता हूं, तो 2 और 1 और 4 बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा, इसलिए ये वैल्यू क्या आएगी, इससे डिफरेंट आएगी। सो हम क्या कह सकते हैं कि साचर्यता नियम का पालन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी का मान नॉट इक्वल टू है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के, अतः यह साचर्य नहीं है, अतः साचर्य नहीं है। तो ये किस प्रकार की संक्रिया बन गई अपनी, ये सिर्फ क्रम विनिमयता की पालना करने वाली समीकरण बन गई है हमारी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्णांकों के सेट जेड में व्यवकलन सब्ट्रैक्शन एक ऐसी संक्रिया है जो किस प्रकार की संक्रिया, हम वो चेक करेंगे कि ये क्रम विनिमय है या साचर्य है, उस प्रकार की संक्रिया को अपन देखेंगे कि ये किस प्रकार की संक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8 अभी किया अपन ने, सेम डिट्टो क्वेश्चन है, उसमें भी हम वही चेक कर रहे थे क्रम विनिमय होगा या साचर्य होगा, वही सेम इसमें चेक करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूर्णांकों का सेट दिया हुआ है क्या, जेड, तो देखो सेट है अपना जेड, इसमें बात करेंगे जो भी बात करेंगे, किस प्रकार की व्यवकलन के लिए पूछ रहा है, इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि ए और बी बिलोंग करेंगे, वो किस में करेंगे, सेट जेड में बिलोंग करेंगे, सेट जेड में बिलोंग करेंगे, और अगर यहाँ ए और बी सेट जेड में बिलोंग करते हैं तब उस कंडीशन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि व्यवकलन के लिए ए स्टार बी की जो भी संक्रिया होगी वो ए माइनस बी देगा, व्यवकलन के लिए, व्यवकलन का मतलब माइनस देगा, ए स्टार बी करूंगा तब ए माइनस बी आएगा। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमय के लिए देखो सबसे पहले ए और बी लेते हैं, वो किस में आने चाहिए, जेड में आने चाहिए, और साथ ही हमें ये देखना होता है कि ए स्टार बी का मान बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के मान के। अगर ये संतुष्ट करती है, ये समीकरण सेटिस्फाई करती है, तब तो हम क्या कहेंगे, ये क्रम विनिमय होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ ए स्टार बी का मान दिया हुआ है ए माइनस बी, और अगर मैं बी स्टार ए करता हूं तो देखो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना, जब ए स्टार बी करूंगा तब ए में से बी घटाऊंगा, और जब मैं बी स्टार ए करूंगा तब बी में से ए घटाऊंगा, तो बी माइनस 1 ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर a माइनस बी करता हूं और दूसरी तरफ b माइनस ए करता हूं, क्या ये दोनों इक्वल आ सकते हैं, नहीं आएगी, देखो क्यों, क्योंकि a इक्वल टू 2 ले लो और b इक्वल टू 3 ले लो, तब वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 माइनस 3 होगा तो माइनस का 1 बचेगा, 2 माइनस 3 होगा तो माइनस का 1 बचेगा, और इस तरफ देखो b में से a को घटाओ तो b में से 3 में से 2 गया तो क्या बचा, प्लस का 1, इस तरफ माइनस का 1, इस तरफ प्लस का 1, क्या इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल आएगा। तो कहने का मतलब a माइनस बी कभी भी b माइनस ए नहीं हो सकता है, सो हम कह सकते हैं a स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, और अगर ये वैल्यू है तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। अब चेक करेंगे क्या, साचर्य, साचर्यता, साचर्यता के लिए देखो क्या लेंगे, 3 अवयव लेंगे, ए बी और सी बिलोंग्स टू जेड, और वही कंडीशन कौन सी, ए स्टार बी का मान
स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखो ए स्टार बी की वैल्यू है ए माइनस बी, तो यहां ले लिया मैंने ए माइनस बी। इसको मान लो स्टार सी इज इक्वल टू ए ऐसा कैसा, और बी माइनस सी करूंगा मैं। जब मैं बी माइनस सी करूंगा, यहां बी स्टार सी है क्योंकि, तब बी माइनस सी करूंगा, तो बी माइनस सी के लिए ऐसा कैसा बी माइनस सी। अब यहां देखो हमारे पास इस वाली वैल्यू के लिए ए डिसाइड किया अपन ने, मान लो ये है टोटल ए और ये है बी। तो जब ए स्टार बी होता है तब हम लिखते हैं ए माइनस बी, यानी इसमें से इसको घटा दूं तो ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए स्टार। देखो यहाँ ए स्टार बी है, अब ये वाला टोटल क्या मान आया, बी आया। अब ये बी की जगह रखा जाएगा, ए ऐसा कैसा माइनस माइनस आ गया बी की जगह, ये टोटल वैल्यू, तो बी माइनस सी। अब देखेंगे ये इक्वल है क्या, हल कर लेते हैं। तो इसको लिखूंगा ए माइनस बी माइनस सी, इसको क्या लिखूंगा ए माइनस माइनस अंदर गया बी माइनस का हो गया, ये माइनस अंदर गया यहाँ, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस के सी। ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी, क्या ए माइनस बी प्लस सी के इक्वल हो सकता है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये वैल्यू रख के देख लेना आप, 1 2 3 कितना भी जेड में से वैल्यू उठा लेना, क्या ये इक्वल आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ देखो प्लस का सी है, यहाँ माइनस का सी है, तो दोनों इक्वल तो आ ही नहीं सकते। सो हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो साचर्य नियम की पालना नहीं हुई, यहां पर नॉट इक्वल आ रहा है, इसका मतलब साचर्य नहीं है, अतः साचर्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ना ही तो यह क्रम विनिमय होगा और न ही साचर्य नियम होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पूर्णांकों के सेट जेड में एक संक्रिया स्टार इस प्रकार से ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड द्वारा परिभाषित है। इस संक्रिया के सापेक्ष किसी अवयव ए का प्रतिलोम है। अगर मुझे प्रतिलोम ज्ञात करना है, इनवर्स एलिमेंट देखना है, तो सबसे पहले मैं उसका क्या निकालूंगा, ए इनवर्स के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, तत्समक अवयव निकालना पड़ेगा। तत्समक अवयव होगा तभी हम क्या निकालेंगे, इसका प्रतिलोम निकाल पाएंगे, इनवर्स फंक्शन या इनवर्स एलिमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले उसका तत्समक अवयव देखेंगे। स्टार संक्रिया दी हुई है किस प्रकार से कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस का बी और माइनस का ए बी फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू किसमें, जेड में, सेट जेड में बिलोंग करेगा ये। अब देखो हमें क्या चाहिए, प्रतिलोम के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए क्या, इसका तत्समक अवयव। तो ए का तत्समक अवयव देखेंगे तो तत्समक अवयव किस प्रकार से देखेंगे, जब हमारे पास में कोई भी अवयव को मैं मल्टीपल करता हूं ई से, या कोई भी अवयव ए या कोई भी अवयव ए के साथ अगर मल्टीपल होता है, कौन सा अवयव, तत्समक अवयव, तो मुझे क्या देता है, वापस ए ही देता है। ठीक है, वही अवयव आता है। तत्समक एलिमेंट वो होता है जिससे अवयव को किसी भी एलिमेंट को मल्टीपल या स्टार संक्रिया लगाने के बाद उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, वही अवयव वापस आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ए स्टार ई अपने बेसिक में पढ़ा था, ए स्टार ई का मान किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। तो यहाँ ए स्टार ई को मैं किस प्रकार से ओपन कर सकता हूँ, यहाँ पर ए स्टार बी की तरह, तो क्या होगा ए प्लस बी यानी ए प्लस ई, तो ले लिया ए प्लस ई, फिर माइनस ए बी का मतलब ए ई इज इक्वल टू ए। ये देखो ए इस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो यहां देखो e माइनस का ए ई इक्वल टू ए माइनस ए, कितना बच गया, यहाँ 0 बच गया है। तो दोनों में से e कॉमन ले लो, इनमें से e कॉमन लिया तो 1 माइनस का a बच गया यहाँ पर, इज इक्वल टू a में से a गया तो 0। ये मल्टीपल में है, यहाँ भाग में जाएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं 0 आता है, तो e इक्वल टू वैल्यू आ गई अपनी 0। ये क्या है अपना तत्समक एलिमेंट आ गया, तत्समक अवयव। ठीक है, अब क्या देखेंगे, इनवर्स एलिमेंट अब देखेंगे। तो देखो ए का इनवर्स पूछ रहा है, ए का प्रतिलोम पूछ रहा है, इसका मतलब मैं क्या ज्ञात करूंगा, ए इनवर्स ज्ञात करूंगा। ए का इनवर्स ए इनवर्स होता है। ठीक है, अब ए का इनवर्स, अगर ए अवयव तथा ए का इनवर्स को मैं स्टार संक्रिया के साथ लेता हूं तो उसका मान क्या आता है, हमेशा तत्समक अवयव आता है। यह भी अपन ने पढ़ा था बेसिक में। ठीक है, ए की संक्रिया ए के प्रतिलोम से करवाने पर मुझे क्या प्राप्त होगा, ई यानी तत्समक अवयव प्राप्त होगा। अब ए स्टार ए इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी, इसी रूप में लिखूंगा ए इनवर्स।
ठीक है, ए स्टार ए इनवर्स है इस बार, यहाँ पर क्या है ए स्टार ए इनवर्स है बी की जगह, तो इस प्रकार से खोल लूंगा इसको, तो क्या आएगा देखो ए प्लस बी की जगह ए इनवर्स, फिर माइनस ए बी का मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू ई की वैल्यू 0, अभी निकाल लिया अपन ने। अब यहाँ देखो कॉमन क्या आएगा, देखो ए है एक, तो ए को उस तरफ भेज दूं मैं, तो यहाँ देखो बन गया ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इस तरफ गया तो माइनस का ए बन गया। ठीक है, फिर यहाँ इन दोनों में से ए इनवर्स कॉमन आता है, ए इनवर्स कॉमन लिया तो क्या है यहाँ पर 1 माइनस का ए बच गया इज इक्वल टू माइनस का ए ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ देखो इनमें से क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स को तो यहाँ पर रख लूंगा, बाकी वैल्यू को उस तरफ भेज दूंगा, तो देखो ये मल्टीपल में है इसके नीचे आएगी, तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू माइनस का ए अपॉन 1 माइनस ए। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये नीचे वाली जो भी वैल्यू है वो एक्सचेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ए इनवर्स क्या आ गया, माइनस ए अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ए तो पहले आ जाएगा, माइनस का 1 बाद में आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई अपनी ए अपॉन ए माइनस का 1। ये इसका क्या आ गया, प्रतिलोम आ गया, किसका, ए का, ए इनवर्स। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 अपना कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आर में रियल नंबर में परिभाषित निम्न में से कौन सी संक्रिया परिभाषित है, किसके लिए, यहाँ छोटा सा करेक्शन है, यहाँ क्रम विनिमय के लिए आएगा, निम्न में से कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय के लिए परिभाषित है, किसके लिए, क्रम विनिमय के लिए परिभाषित है, वो देखना है हमें। तो क्रम विनिमय के लिए देखो ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इनमें से सभी में अपन को क्रम विनिमय चेक करना है। क्रम विनिमय कब होगा, क्रम विनिमय तब होगा जब ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे पहले ए को चेक करेंगे, ए के अंदर अगर मुझे ए स्टार बी की संक्रिया दी हुई है ए स्क्वायर बी, तब मुझे देखना है कि क्या ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के इक्वल आता है। तो यहाँ ए स्टार बी का मान दिया हुआ है कितना, ए स्क्वायर बी दिया हुआ है इज इक्वल टू बी स्टार ए का कितना हो जाएगा, जब ए और बी लेता हूं तब ए स्क्वायर बी करता हूं और जब बी पहले लूंगा तो बी स्क्वायर ए करूंगा, फिर इसका मतलब यही तो हुआ। ये इस संक्रिया को देखो, यहाँ ए स्टार बी है तो जब ए पहले है तो पहले का स्क्वायर इंटू बी, यहाँ देखो ए स्टार बी लिया तो पहले का स्क्वायर ले लिया फिर बी, यहाँ पहले का स्क्वायर कितना, बी का स्क्वायर और बाद में ए। ठीक है, क्या ये इक्वल है, दोनों नहीं है इक्वल। यहाँ देखो ए का स्क्वायर है, यहाँ बी का स्क्वायर है, कैसे इक्वल हो सकता है। सो हम कह सकते हैं ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, ये क्रम विनिमय नहीं है। सेकंड को चेक करते हैं, बी को, बी वाला अपना दिया हुआ है क्या, रियल नंबर के अंदर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की पावर बी, तो वही ए स्टार बी का हम चेक करेंगे किसके साथ, बी स्टार ए के साथ। तो यहाँ देखो ए स्टार बी का मान दिया हुआ है ए की पावर बी, दूसरे अवयव को घात के रूप में, तो यहाँ देखो पहला अवयव सेम, दूसरा अवयव घात के रूप में आएगा, सॉरी बी घात के रूप में कौन सा, दूसरा अवयव आएगा ए। तो यहाँ देखो ए की पावर बी है और यहाँ बी की पावर ए है, ये दोनों समान कैसे हो सकते हैं, असमान है। तो यहाँ देखो घात में कितना है, बी है, यहाँ पर घात में कितना है, ए है, तो दोनों अलग अलग है दोनों वैल्यू। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, देखो आधार कितना है, आधार भी ए है, इस तरफ बी है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि ए इक्वल टू 2 लें और बी इक्वल टू 3 लें, तब हम यहाँ रख के देखेंगे तो देखो ए की पावर बी है तो यानी 2 की पावर कितनी होगी, 3, और दूसरी तरफ क्या है, बी की पावर ए है यानी 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 10 की पावर 2 का मतलब 9, क्या इक्वल हो सकते हैं, नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, तो ये भी क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब तीसरा चेक करेंगे इसी प्रकार, तो तीसरे में भी वही कंडीशन लगाएंगे, कौन सी वाली, स्टार ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू या इज इक्वल टू बी स्टार ए। सी वाला अपना ऑप्शन है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, हमें देखना है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू आना चाहिए बी स्टार ए के। तो सबसे पहले ए स्टार बी का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ए माइनस बी प्लस का ए बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। इस बार देखो बी है तो देखो पहले जो अवयव आ रहा था उसको ले रहे थे, पहला अवयव, तो यहाँ पर भी पहला अवयव क्या है, बी है, फिर माइनस माइनस, फिर क्या ले रहे हैं, दूसरा अवयव ले रहे हैं यहाँ, तो यहाँ दूसरा अवयव क्या है, ए है, फिर प्लस, तो प्लस ले लिया, फिर देखो पहला अवयव इंटू दूसरा अवयव, पहला अवयव इंटू दूसरा अवयव, क्या ये इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। यहाँ देखो ए प्लस का आ रहा है, यहाँ माइनस का आ रहा है, यहाँ बी माइनस का आ रहा है, यहाँ प्लस का आ रहा है,
फिर यहाँ तो चलो मिल जाएगी, बी को ए से मल्टीपल करो या ए को बी से मल्टीपल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये दोनों वैल्यू नहीं मिल रही है, ये वाली और ये वाली नहीं मिल रही है। इसका मतलब ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। क्रम विनिमय के लिए यही तो करते हैं, ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के इक्वल आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो चलो नेक्स्ट डी को ट्राई करते हैं। तो डी के लिए देखो ए स्टार बी इज इक्वल टू दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, यही दिया हुआ हमें डी का स्टार संक्रिया इस प्रकार से है। तो इसका भी वही चेक करेंगे, क्या ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। ए स्टार बी को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। अगर ए स्टार बी को मैं इस प्रकार से लिखूंगा तो बी स्टार ए को क्या लिखूंगा, सबसे पहला मान यहाँ पहला मान है तो यहाँ पर भी पहला मान, प्लस बी दूसरा मान है तो यहाँ दूसरा मान ए है, प्लस ए स्क्वायर पहले मान का स्क्वायर तो यहाँ पहला मान बी है तो बी स्क्वायर, इंटू दूसरा, तो दूसरा क्या है, ए है, दूसरा एलिमेंट क्या है, ए है। तो यहाँ देखो a प्लस बी तो सेम है, a प्लस बी को तो हम b प्लस ए लिख सकते हैं, यहाँ तो कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ a का स्क्वायर है और यहाँ b का स्क्वायर है, ये चेंज आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू इक्वल नहीं होगी। तो a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a। तो ये वाला ऑप्शन भी अपना क्रम विनिमय की पालना नहीं कर रहा है। देखो यहाँ अपने बुक में छोटा सा करेक्शन है, यहाँ चारों ऑप्शंस गलत है, ठीक है। मेरी बुक में जो दिया हुआ है उसकी मैं बता रहा हूँ, आप अपनी बुक में चेक कर लेना, ये चारों ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब क्रम विनिमय नहीं है, गलत का मतलब चारों ऑप्शन क्रम विनिमय नहीं है। ये एक कंडीशन में क्रम विनिमय हो सकता है, जब अपन ये सी वाला ऑप्शन उठाएं, यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन उठाएं और उसमें यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दे, माइनस की जगह प्लस कर दे, तब हो सकता है अपना ये क्या बन जाए, क्रम विनिमय बन जाए। कैसे बनेगा देखो यहाँ पर ही चेक कर लेते हैं अपन। जैसे यहाँ स्टार संक्रिया दी हुई है, क्या ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस की जगह देखो मैं प्लस ले रहा हूँ, बी और प्लस का ए बी। अगर मैं इसको चेक करूँ ए स्टार बी के रूप में, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए का बनना चाहिए मान। तो यहाँ ए स्टार बी को देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी प्लस ए बी। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, बी स्टार ए को क्या लिखूंगा, यहाँ पर बी स्टार ए को लिखूंगा बी प्लस ए प्लस ए बी की जगह लिखूंगा बी ए, ए बी की जगह क्या लिखूंगा, बी ए, तो बी ए। अब मैं इसको एक्सचेंज कर सकता हूँ, ये वाला तो सेम आएगा ए प्लस बी प्लस का ए बी, और ये वाला चेंज हो सकता है। देखो ए को मैं पहले ले सकता हूँ क्योंकि प्लस की वैल्यू है, तो यहाँ ए प्लस बी आ जाएगा, प्लस बी ए की जगह मल्टीपल में देखो घात ए के एक समान घात का समीकरण है, तो देखो समान घात का अवयव है, इसका मतलब मैं ए को पहले और बी को बाद में भी लिख सकता हूँ मल्टीपल में, तो ए और बी आ गया अपना, ठीक है। इस प्रकार के अवयव में यहाँ ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। तो सो हो सकता है यहाँ पर ये जो तीसरा अपना ऑप्शन दिया हुआ है उसमें यहाँ माइनस की जगह प्लस हो, तब ये क्रम विनिमय हो सकता है, ठीक। इस प्रकार से आप देख लेना अपनी बुक में अलग से है, तो इसमें अगर माइनस है, मेरी बुक में यहाँ माइनस है, और अगर आपकी बुक में प्लस है तो उस आप प्लस के हिसाब से इस प्रकार से कर सकते हैं, ये क्रम विनिमय होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।